खट्टा दही, लस्सी या छाछ आप बना सकते हैं इन्हीं से ही फंगिसाइड पाउडर। कोई नीम ऑयल खरीदने की आवश्यकता नहीं है, जो आपके पौधों को, सब्जियों को कीटों से, कीड़ों से बचाएगा। और 7 दिन में करें राख का इस तरह से यूज। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। देखिए, खट्टा, लस्सी, दही अगर आपके घर में है, पुरानी है तो और भी बढ़िया है। आपको करना क्या है, जितनी आपके पास लस्सी है उसमें आपको 5 गुना पानी मिलाना है। यानी 1 कप लस्सी लेंगे तो आप उसके अंदर 5 या 6 कप पानी मिलाएंगे। पानी मिलाने के बाद देखिए, आपको इस तरह से ये लस्सी छान लेनी है। ये जो बोतल है इसके अंदर थोड़ी सी लस्सी थी, इसमें मैंने पूरा पानी भर दिया, अच्छे से इसको मिलाया है और फिर मैं इसको छन्नी की हेल्प से या कपड़े की हेल्प से आप अच्छे से छान लें। छानना बेहद ही ज़रूरी है क्योंकि इसका हम एक फंगिसाइड स्प्रे बोतल में भर के बनाने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, घरेलू तरीके से अगर आप फंगिसाइड बनाते हैं तो ये हमारे पौधों के लिए फ़ायदेमंद तो होता ही है, फ्री का भी बन जाता है, हमारे पैसे भी बचते हैं। अगर आपके पास नीम ऑयल वगैरह नहीं है तो आप इस तरह का ये फंगिसाइड बना के, पेस्टिसाइड बना के अपने पौधों में छिड़काव करें। जितने भी आपके फ्रूटिंग वाले प्लांट हैं, वेजिटेबल्स वाले प्लांट हैं, अगर आपके फ्रूट वाले, फ्लावर वाले प्लांट हैं, सभी में आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। देखिए, खट्टा, लस्सी या दही जो होता है उसमें लैक्टिक एसिड होता है। ये हमारे पौधों को फंगस से और बैक्टीरिया से बचाता है। इसका यूज़ आप किन किन पौधों पे कर सकते हैं आगे मैं भी दिखाऊंगी। और एक चीज़ और दिखाने वाली हूँ जिसका छिड़काव आपको 7 दिन में अपने पौधों पे करना है। देखिए, इस तरह से स्प्रे बोतल में अच्छे से छान के भरे, वरना स्प्रे बोतल में अगर छोटे छोटे दाने आ गए, अगर अच्छे से नहीं छाना तो स्प्रे बोतल ख़राब भी हो सकती है। तो मैं अपने बैंगन के पौधे के ऊपर इसका छिड़काव कर रही हूँ। बैंगन के पौधे के ऊपर कई बार पत्तियों के नीचे काले काले छोटे छोटे कीट से हो जाते हैं और मिलीबग वगैरह लग जाते हैं। जो वाइट एक चिपचिपा पदार्थ होता है वो पौधों को खा जाता है, कलियों को खा जाता है, फ्रूटिंग तो बनने ही नहीं देता है। तो ये छिड़काव अगर आप हफ्ते में 1 बार भी कर देते हैं तो आपके पौधे पे नई नई कलियां, फूल बनने शुरू हो जाएंगे और फंगस वगैरह का अटैक है तो वो भी ठीक हो जाएगा। इसका यूज़ आप अपने पौधों की जड़ों में भी डाल सकते हैं। जड़ों में कैसे देना है वो आगे बताऊंगी। तो देखो, ये जो गुड़हल के प्लांट हैं इनके ऊपर भी मैंने 1-2 बार स्प्रे से ये खट्टा दही का यूज़ किया है। देखो, अच्छे से आपको, अगर आपने 1 लीटर लस्सी ली है, बहुत सारा फंगिसाइड, पेस्टिसाइड बनाना है तो उसमें 10 लीटर पानी मिलाना है। इसके अकॉर्डिंग आपको ये बनाना है। तो देखो, ये जो मिर्च के प्लांट हैं इनके ऊपर छोटे छोटे फूल आते थे और गिर जाते थे। अभी इनमें छोटी छोटी मिर्चें बननी शुरू हो गई हैं। तो ये है इसका जादू। तो अगर आपको भी ये कमाल का जादू करना है तो आपके घर में भी 4-5 दिन पुरानी लस्सी होगी तो और भी बढ़िया होएगी। अगर आपके घर में लस्सी है, दही है तो आप उसको अच्छे से फेंट के उसमें पानी मिला के स्प्रे कर सकते हैं। अब देखो, आपको दिखाती हूँ, छोटी छोटी मिर्चें लगनी शुरू हो गई हैं। और ये जो मिर्चें हैं ये एक ही प्लांट पे लगी हैं, छोटा सा एक प्लांट था। और ये जो प्लांट है ये 10 रुपये का मैं नर्सरी से लेके आई थी और इसमें फूल आते थे पहले, फिर गिर जाते थे। अभी इसमें सभी और मिर्च आपको दिखाई देंगी। घरेलू तरीके से भी हम गार्डनिंग कर सकते हैं, किचन गार्डनिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास नीम ऑयल वगैरह नहीं है, वैसे तो नीम ऑयल भी ज़्यादा महंगा नहीं आता है, 150 रुपये की एक शीशी आ जाती है बड़ी सी, थोड़ा सा ही आपको यूज करना होता है। अब देखिए, ये जो खट्टा लस्सी है इसको मैं इसके जड़ों में भी डाल रही हूँ। तो जड़ों में भी जो भी फंगस वगैरह होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। और इनमें भी थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ, बैंगन के पौधे में भी। तो कई बार जड़ों में भी फंगस लग जाती है, उसके कारण भी हमारे प्लांट फ्रूटिंग करना बंद कर देते हैं और ख़राब हो जाते हैं और कई बार मर भी जाते हैं। तो ये काम आप ज़रूर करें। अगर आपके पास ये लस्सी वगैरह है तो आप फेंका मत करें, अपने पौधों में यूज कर लिया करें। और ये जो फंगिसाइड है हाई पावरफुल फंगिसाइड बनने वाला है। देखिए, ये जो चीज़ें
होती हैं ये हमारे घर में अवेलेबल होती हैं, फ्री की होती हैं। और फ्री की चीज़ों से अगर हम कोई भी चीज़ यूज करके जैसे फंगिसाइड बनाते हैं, पेस्टिसाइड बनाते हैं, तो हमें खुशी भी मिलती है, हमारे पैसों की भी बचत होती है और हमें ढेरों फ्रूटिंग भी देखने को मिलती हैं। तो ये बैंगन करेंगे कल हार्वेस्टिंग। देखिए कड़ी पत्ते में भी अगर आप खट्टा दही या लस्सी डालते हैं तो ये भी इतनी तेज़ी से बढ़ता है। इस प्लांट को ये खट्टा लस्सी या दही इतना पसंद होता है कि ये एक बार हफ्ते में डाल देंगे तो ये बिल्कुल रॉकेट की स्पीड से बढ़ना शुरू हो जाता है और खूब सारा घना भी हो जाता है। और इसकी जो पत्तियां हैं इस लस्सी की वजह से ही चमकदार हो जाती हैं, खुशबूदार हो जाती हैं। तो कड़ी पत्ते में तो आप लस्सी को 7 या 10 दिन में ज़रूर ही डाला करें, जड़ों में डाल दिया करें। अब देखिए एक चीज़ और बताती हूँ मैं आपको। देखिए ये है राख। राख जो है ये मेरे पास गीली हो चुकी है। आपके पास अगर सूखी राख है तो उसका छिड़काव भी आप 7-8 दिन में अपने वेजिटेबल्स, फ्रूटिंग वाले जितने भी प्लांट हैं उनके ऊपर इस तरीके से छिड़काव कर दें। छिड़काव हमेशा शाम के टाइम ही करें, सुबह मॉर्निंग में मत करें। जब शाम के टाइम छिड़काव करेंगे तो पूरी रात ये पौधों पे ऊपर पत्तों पे रहेंगे तो ये अच्छा काम करेंगे। इससे भी कीट वगैरह जो होते हैं, जो मिलीबग होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। ये भी एक फंगिसाइड का ही काम करता है। तो ये जो राख का इस्तेमाल मैंने बताया है इसका भी आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं हमारे घर में हमेशा अवेलेबल होती रहती हैं। तो इनका यूज करके आप अपनी गार्डनिंग को और भी आसान बना सकते हैं। घरेलू उपचार करते हैं तो हमें भी खुशी मिलती है। अगर आपको छोटी सी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब